वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स पे रीडिंग कर रहे हैं और ये 1 फरवरी की रीडिंग है, 2 फरवरी की है, 3 फरवरी की है, 3 दिनों की रीडिंग है। जिनको भी अपने पर्सन की फीलिंग्स जाननी है, करंट फीलिंग्स, कि वो 1 फरवरी वाले दिन क्या सोच रहे हैं और एनर्जी क्या है उनकी, और 2 फरवरी को क्या है, 3 फरवरी को क्या है। और यही ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे भी मिलेंगे। तो इस ऑप्शन में मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग नज़र आ रहे हैं जो 1 फरवरी को अपने पार्टनर से ये जानना चाहेंगे कि उनको आगे फ्यूचर में इस रिलेशन में क्या करना है। मतलब आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको पर्सन का सच जानना है, आप लटकना नहीं चाहते रिलेशनशिप में, आपको किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि चीज़ें क्लियर हों और आप ये भी चाहते हो कि जो भी उनके दिल में मेरे लिए है वो सच बताएं। तो 1 फरवरी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंसान जो आपके पार्टनर हैं वो कॉन्फिडेंस में, और कहीं ना कहीं उनको लव की भी एक इच्छा है कि वो लव में भी कुछ नया करें। वो प्यार चाहते हैं बेसिकली लाइफ में, तो वो उनको लगता है कि अकेले रहना सही नहीं होगा और वो 1 फरवरी को लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जिनके पार्टनर डेली कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन 1 फरवरी को आपको बहुत मिस करेंगे और चाहेंगे कि वो आपसे बात करें, आपके पास आएँ, आपको फील करें। ये सब उनके अंदर चल रहा है और कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके लिए एक सॉरी भी फील हो रही है। वो अंदर से जितना प्यार करते थे उतना प्यार करके भी उन्होंने इस रिलेशन को स्टेबल क्यों नहीं किया, ग्राउंड क्यों नहीं किया, वो क्यों कमिटमेंट से भागते रहे, वो क्यों आपके प्यार को देख नहीं पा रहे थे। तो ये सब उनके अंदर है, लेकिन किस वजह से वो अब तक चुप थे, फैमिली की वजह से चुप थे, या आपको लेकर उनके मन में डाउट्स थे, या वो किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड थे। तो ये सब उनको 1 फरवरी वाले दिन फील होगा और मुझे लग रहा है कि पार्टनर अपने हिस्से का प्यार लुटाना चाहते हैं, बिल्कुल बिना जजमेंट के। वो नहीं चाहते कि हम दोबारा मिलें और वही पुरानी बातें हम में हों, पुराने लड़ाई झगड़े हों, पुरानी गलतियां पकड़कर उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट हों, कॉन्फ्लिक्ट हों। तो वो मैटर क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही पॉजिटिव हैं। मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मिले हैं और ये नंबर्स हैं, जैसे सबसे पहले नंबर आया है 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28 और 30। ये कुछ ऐसे नंबर्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो चाहते हैं आपको खुद से रीच आउट करना, और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इनके ऊपर अगर किसी इंसान ने कोई ब्लैक मैजिक किया था या इनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो इनकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। तो मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अब एक रास्ता चुनना चाहते हैं। अगर इनके सामने 2 रास्ते हैं तो अब इनको समझ आ रहा है कि मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ये अपने अंदर कुछ बुरी चीज़ों को लेकर परेशान थे और इनको पहले तो
यही नहीं पता चल रहा था कि ये आपको लेकर ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, पास्ट को लेकर नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर पुरानी बातों को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ने का टाइम है। देन यहाँ पर अगला मुझे आपके पर्सन का कार्ड मिला है, वो है द टावर का। ये कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, और जब भी ये कार्ड आता है तो ये एक मेजर डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। वो डिस्ट्रक्शन अनएक्सपेक्टेड हो, सडन हो, और ज़िंदगी में एकदम तूफान आना, आंधी आना, और जब हमें कभी कभी उम्मीद भी नहीं होती कि लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी द टावर से हम देखते हैं। ये मेजर अरकाना का कार्ड लाइफ के मेजर इवेंट को दिखाता है। तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं तो ये नहीं चाहते कि ये आपको किसी बात के लिए ट्रिगर करें, या ये आपके पुराने किसी लड़ाई झगड़े के लिए सिर्फ आप ही में गलती निकालें। उनको पता है कि उन्होंने आपको पहले बहुत गलत तरीके से जज किया है। उनको जब सच्चा प्यार मिल रहा था तो वो सच्चा प्यार ना देखकर ऐसे कनेक्शंस की तरफ भाग रहे थे जो रोमांटिक नहीं थे, जो बाहर से लव दिखाते थे, बाहर से केयर दिखाते थे, बाहर से ट्रू दिखाते थे, लेकिन वो लोग अंदर से मतलब ही निकले। तब ये उनकी तरफ जा रहे थे, और अब इनको आपकी तरफ आने का मन है। तो डेफिनेटली इस पर्सन में चेंजेस आए हैं, और ये उन चेंजेस को लेकर परेशान भी हैं, खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर ये पहले ही आपके प्यार को देख लेते, समझ जाते, तो आज अगर आप दोनों में दूरियां आई हैं, इनकी वजह से आई या आपकी वजह से आई, वो वाली सिचुएशन आप दोनों में ना खड़ी होती। तो ये परेशान तो हैं। 1 फरवरी को ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर में होगा कि वो कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहेंगे, अपने कुछ दिन सॉलिट्यूड में, मेंटल पीस में, अपनी स्पेस में रहना पसंद करेंगे। देन अगला कार्ड आता है यहाँ पे चैनल्ड मैसेज का। तो ये चैनल मैसेज उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर चाहते हैं आपको कोई सरप्राइज़ देना, क्योंकि इस मैसेज में ही ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारे लिए मैंने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है। अगर आपका कमिंग फ्यू डेज़ में बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, तो समथिंग इज़ प्लानिंग ऑन देयर साइड। उनकी तरफ से कुछ प्लान्स हैं जो आपको नहीं रिवील करेंगे, वो एकदम सरप्राइज़ देंगे। और अगर वो अचानक ही आपको मिलने आ जाते हैं, आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, या आपके कांटेक्ट में उनका एटीट्यूड आपको दोबारा से लविंग, केयरिंग, इमोशनल और गिविंग लगता है कि वाओ, इस पर्सन में चेंज आ गया, ये पहले कॉल करते ही नहीं थे और अब कॉल कर रहे हैं, तो कॉल में भी प्यार से बात कर रहे हैं, रोमांटिकली बात कर रहे हैं, इमोशंस को समझ रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं, मेरी वैल्यू समझ रहे हैं। तो हो सकता है आप ये पसंद करोगे कि अगर इतने महीनों से बात नहीं हो रही थी, लेकिन अगर अब बात हो रही है तो हम इंजॉय कर रहे हैं कॉन्वर्सेशंस, हम एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, हम क्यूरियस हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, हम ग्राउंडिंग एनर्जी में भी हैं। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स मिले हैं मुझे इस अकेले ऑप्शन 1 में। एनर्जी बहुत ग्राउंडिंग फील करवा रही है मुझे। शायद आप या पर्सन धीरे धीरे
बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, समझ रहे हो कि जो पास्ट में हुआ उससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 1 फरवरी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। तो जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन 2 फरवरी वाला चूज़ किया है, देख लेते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, एनर्जी एंड सिचुएशन क्या है। उससे पहले मुझे ना यहाँ कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नंबर्स हैं, जन्म की तारीख, जो थर्ड पार्टी से खुद को दूर कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर है 1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 29 और 31। मैंने आपको जितने भी अभी नंबर्स बताए हैं ये सब उन लोगों के लिए हैं जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के असली रंग, असली चेहरा और असलियत जान ली है। समझ गए हैं कि ये इंसान मेरे लिए राइट नहीं है, मेरे लिए शायद कोई और है। और ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है कि प्यार दोबारा ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हूँ। पहले खुद को रोक रहे थे, इनको भी ड्रीम्स आए होंगे आपसे रिलेटेड, या इनको यूनिवर्स ने कुछ और इशारे दिए होंगे, साइन या सिग्नल्स दिए होंगे, और उन सिग्नल्स को ये पहले फील नहीं कर पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे, उन्हें देखने के बाद इग्नोर कर देते होंगे। लेकिन अब इन्हें पता लग रहा है कि अगर मुझे उस टाइम यूनिवर्स कोई साइन दे रहे थे तो ये मेरे पार्टनर के लिए था। इस ऑप्शन में अगला जो मैसेज निकल कर आया है वो है, वक्त के साथ सब ठीक होगा, मुझे विश्वास है, पर तुम मुझे धोखा मत देना। 2 फरवरी वाले दिन आपके पर्सन के दिल में डाउट है, माइंड में स्ट्रेस है, डबल माइंड है, और उस दिन ये अपने दिनचर्या के जो बाकी काम है डेली रूटीन के उन्हें पूरा कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं, पर मन नहीं लगेगा। मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस इंसान के दिल में आपका ख्याल, दिमाग में आपको लेकर पुरानी बातों की टेंशन और फ्यूचर को लेकर ये रिलेशन किस तरीके से बदल जाएगा वो फियर है, वो डर है। कुछ लोगों के पार्टनर ने रिलेशन को समय के साथ ठीक करने के लिए सरेंडर की जो एक एनर्जी होती है कि भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ दिया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहे, वो लाइफ जैसे चल रही है उनकी वो उसी लाइफ में है। बट बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें इस रिलेशन को स्लोली आगे बढ़ाना है, चाहे ये रिलेशन 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो या उससे ज़्यादा साल पुराना हो। उन्हें लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, और उतना जो वो टाइम ले रहे हैं अपनी लाइफ में, शायद उस टाइम को वो अपनी हीलिंग के लिए भी लगाएंगे, अपनी लाइफ की कुछ करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रायोरिटीज़, इनको लेकर अच्छे से उन्हें डील करेंगे, मैनेज करेंगे। और जब उन्हें लगेगा कि अब फाइनली वो रिलेशन में कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन वो आपको ये भी कह रहे हैं कि कहीं तुम मुझे धोखा मत देना। आपको तो ये मैसेज सुनकर हंसी आ रही होगी क्योंकि आपने तो कभी भी इस इंसान को धोखा नहीं दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम किसी का
बहुत सालों से वेट करते रहते हैं कि एक ना एक दिन मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में आएंगे और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं होता तो हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें धोखा दे दिया है। हमने उनका इंतज़ार भी किया, हमने उनके लिए इतने सपने देखे थे, हमें उम्मीद थी कि अब वो वापस आकर कभी मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। तो शायद आपके पर्सन स्लोली बट स्टीडली इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको आपको लेकर भी कुछ डाउट्स हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि 2 फरवरी वाले दिन ये पर्सन आपको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन रहने वाले हैं। चेक करेंगे आपको ऑनलाइन। इनका ध्यान आपके सोशल मीडिया पर होगा। इनके मन में कुछ ऐसे फियर्स होंगे, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगी, क्योंकि जो इंसान खुद रिलेशन से अकेला साइड हो जाता है, कोई वजह नहीं बताता, कोई सच नहीं बताता, तो हमें भी लगता है कि सामने वाले को शायद मुझ में अब इंटरेस्ट नहीं है या उसको कोई और मिल गया है। ऐसे ही उनको लग रहा है कि मैं इसके सोशल मीडिया पे पहले क्लियर कर लूँ, चेक करके देख लूँ कि इसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, तभी मैं इसकी लाइफ में वापस जाऊँ। क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लिया है आपसे नो कांटेक्ट में। ये भी हो सकता है कि ये बहुत महीनों से आपके साथ बात नहीं कर रहे, बट उतने महीनों में इन्होंने आपको लगातार ऑनलाइन देखा है। आपकी लाइफ की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट इन्हें भी मिलती रहती है दोस्तों से। आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर अगर ये आप ही के ऑफिस में काम करते थे तो कुछ कलीग्स हैं जो इनके आपके बारे में इन्हें बता देते हैं। बाकी जिन लोगों में कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई पता नहीं है कि पर्सन लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ उनका अगर वेट कर रहे हो, तो आपको प्लीज़ अपने लिए अब कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये जितनी रीडिंग्स भी आप ऑनलाइन सुनते हो ये जनरल गाइडेंस होती है। इसके भरोसे आपने अपनी ज़िंदगी नहीं चलानी, बल्कि यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाता है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है या ये पर्सन नॉन कमिटल है, प्लेयर एनर्जी में है, झूठ ज़्यादा बोलते हैं, बातों को घुमा देते हैं, सच नहीं बताते, तो आप अपने लिए स्टैंड लो। आप अपने लिए ज़िंदगी में एक नया रास्ता भी चुन सकते हो, नहीं तो आप कुछ दिनों के लिए खुद में हीलिंग कर सकते हो। अगला चैनल मैसेज है, मेरी खुशी तुम्ही से है, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो मैं बता नहीं सकता। तो 2 फरवरी वाले दिन आपके पर्सन जो हैं रोमांटिकली और इमोशनली अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं, बट कुछ है जो उनकी लाइफ में ऐसा उन्हें रोकता है। कई बार ये इंसान के खुद के विचार होते हैं, खुद की सोच होती है जो उसको प्यार रिलेशन में आगे बढ़ने से रोक देती है। और बाकी लोगों के पार्टनर का ध्यान प्यार में नहीं है, उनकी लाइफ में उनका ध्यान है करियर बिल्ड करने में है, सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, लाइफ के गोल्स उन्हें समझ आ रहे हैं। घर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है, या फिर उनका अभी मन ही नहीं है कि वो रिलेशन में कुछ नया करे। तो उन्होंने शायद अभी रिलेशन वाला जो लाइफ का एक एरिया है उसको साइड कर रखा है, उस पर ध्यान नहीं है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है, फैमिली पे ज़्यादा ध्यान है, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, अच्छी बात है।
आपको भी फोकस करना चाहिए। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में लिखिए 2 फरवरी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 फरवरी की तरफ। इस ऑप्शन को जिन्होंने चुना है उनका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, ऑप्शन 2 में भी गया है। ऐसा इसलिए होता है आपके साथ क्योंकि आपकी एनर्जी या आपका जो फोकस है वो शायद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर नेगेटिव है, लेकिन 20% लोग यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव हैं, जिनका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रॉन्ग है, जिनको बैलेंस भी करना आता है अपने चक्रास को, अपने रिकवरी और हीलिंग के प्रोसेस को वो समझ रहे हैं। और अवेकनिंग आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा रही है। 3 फरवरी वाले दिन क्लियरली बताऊंगी कि पर्सन को आपकी याद आएगी भी ना तो ये उस फीलिंग को खुद से दूर करेंगे। वो अपने आप को कहेंगे कि मुझे इसे याद नहीं करना। क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील करते हैं। इन्हें आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपके ख्याल, आपकी प्रेजेंस हमेशा फील होती है। नो कांटेक्ट में भी इनको पता रहता है कि आप एनर्जी वाइज उनसे जुड़े हो। ये सोल कनेक्शन हो सकता है। बाकी लोगों के लिए 70% के लिए ये कार्मिक रिलेशन है। इस अकेले ऑप्शन में कोई ट्विन फ्लेम कार्ड नहीं आया। इन केस आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन में हो तो उसके लिए आप ऑप्शन 1 या 2 सुन सकते हो। ये वाला ऑप्शन कार्मिक या सोलमेट लोगों का है। यहाँ पे मुझे यूनिकॉर्न का कार्ड है मिला, क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, रुद्राक्ष दिख रहा है, लॉर्ड बुद्धा दिख रहे हैं। एंजल नंबर में एंजल नंबर मुझे 369, 555, 444, 777 और 1111 या 111 ये एंजल मिले हैं। नंबर्स अगर किसी को दिख रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हुआ नहीं है। अगर आप अभी से निराश हो गए हो, परेशान हो गए हो कि मेरा तो लव लाइफ भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरा करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी ज़िंदगी में दोस्त भी मुझे अच्छे नहीं मिले, आए दिन मेरे जीवन में मुसीबतें परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपने एक लंबा अरसा परेशानियों से जूझते हुए निकाल दिया है। अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है और ये शुरुआत हर उस एरिया में होगी, लाइफ के हर उस जहाँ पे आपको इंतज़ार है। शादी नहीं हो रही या करियर अच्छा नहीं चल रहा या फिर आप अपना कोई काम खोलना चाहते हो लेकिन उस काम को खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी फाइनेंसेस अरेंज नहीं होते, कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। तो अब आपकी लाइफ में लव भी आएगा, आपके एक्स भी वापस आ सकते हैं और ऐसे लोग भी वापस आ सकते हैं जो आपको कम समझते थे। ये रीडिंग आई नो गाइस लव रीडिंग है, लेकिन जो कुछ भी इसमें मैंने अभी बताया है ये शायद किसी दर्शक ने ईश्वर के आगे प्रार्थना की होगी कि मुझे आप कोई हिंट दे दो, मुझे कोई जवाब दे दो। तो शायद ये उस दर्शक को जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है। अब आते हैं आपके पार्टनर की तरफ। 3 फरवरी वाले दिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, स्पेशली उनकी इमोशनल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर वो काफ़ी डाउन और स्ट्रेस में रहेंगे। उस दिन उनका ना मन करेगा अकेले में रहने का। जनरली ये पर्सन जल्दी परेशान नहीं होते,
इन्हें अकेलापन भी बहुत अच्छा नहीं लगता। ये कोई ऐसा इंसान है जो सोशल बटरफ्लाई है, पार्टी एनिमल है। इन्हें नेटवर्किंग और कहीं ना कहीं नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, क्रिएटिविटी है इनमें, प्रैक्टिकल भी बहुत है, एट द सेम टाइम इमोशनल भी है। उस दिन इनको लगेगा कि बहुत टाइम हो गया है, पर्सन से मिला नहीं हूँ, देखा नहीं है, मन कर रहा है उसका हाथ पकड़ने का, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने का, उसको फील करने का। तो ये फिजिकली भी आपकी तरफ ड्रॉन है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ मुझे लगता है ब्लॉक कांटेक्ट बनाया है, खुद ही आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी ब्लॉक कर दी है और अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो गए हैं जैसे उनका आपके साथ कभी कोई रिलेशन नहीं था। तो मुझे लग रहा है 3 फरवरी को आपके अंदर इमोशन ज़्यादा हैं, आप इस पर्सन को लेकर ना हाईली इमोशनल फील करने वाले हो। शायद आपका उस दिन मन करेगा इस पर्सन को बात करने का। अगर 3 फरवरी वाले दिन इनका जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है तो शायद वो टाइम आपको अकेले में निकालना मुश्किल लगेगा कि काश आज तो ये मेरे साथ होते, आज तो ये मुझसे फ़ोन पे बात कर लेते, कम से कम एक मैसेज ही कर देते। तो आप इनका वेट कर रहे हो। देन यहाँ पे मुझे बाकी लोगों के पार्टनर में तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है और शायद वो अपनी लाइफ में हो सकता है कि घर वालों के कहने पर मूव ऑन कर गए हैं, कहीं और इनकी शादी हो गई है या इनको कहीं शादी के लिए रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगर नहीं आ रहे आपकी तरफ तो गाइस हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे जो ब्रेक लिया है, जो डिस्टेंस बनाया है, वो शायद इसीलिए बनाया है क्योंकि ये अब इस रिलेशन में नहीं आना चाहते। बट सबके लिए ये नहीं होगा कि सभी के पार्टनर नहीं आना चाहते, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने कहीं और मैरिज कर लिया है या वो किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, दूसरे कंट्री में चले गए हैं, या फिर अगर वो आपके शहर में ही हैं फिर भी उन्होंने आपको इसलिए ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वो किसी और रिलेशन में है या उनका कहीं पे शादी को लेकर बात चल रही है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है। इसे सुनकर गाइज आप मुझे बुरा मत बोलना, कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट मत करना, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि आना चाहते हैं बट अपनी टर्म्स कंडीशन पर। शायद उनको लगता है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते और शायद वो ये पहले से ही जानते थे कि आप एक सीरियस पर्सन हो, मतलब आप अपने कमिटमेंट सीरियस लेते हो, अपने वादे जो भी आप करते हो, आपके प्रॉमिस, आपके एक्शंस, आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो ज़बान है, एक बार आपने जो बोल दिया फिर आप उस पर काम करके दिखाते हो। तो उनको शुरू में भी लगता था कि हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग हैं, हमारी ज़िंदगी में जो एक विज़न है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या फ्यूचर को लेकर, वो बहुत अलग है। पर ये फिर भी आपसे एक अट्रैक्शन फील करते हैं। इन्हें नहीं समझ आता ये ऐसा क्यों फील करते हैं। कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपका ख्याल आ जाता है, फ़ोन चेक करते हैं, मैसेज देखते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, बट ये एक्शन नहीं लेते। 3 फरवरी को भी इनके साथ यही हो रहा है, ये आपके बारे में सोच ही जा रहे हैं बस।
कहीं ना कहीं इनको आपकी लाइफ में आना है, लेकिन ये अभी नहीं आएंगे। इन्हें अपने जीवन में कुछ और भी करना है। इनके कुछ ऐसे बड़े सपने हैं जो ये किसी को भी नहीं बता रहे, अपने दोस्तों में नहीं बता रहे, और अपने करीबियों से उन सपनों को पूरा करने के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सामने ये दुनिया में दिखाते हैं कि ये बहुत ओपन है, फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा जॉली हैं, लेकिन अंदर इनके भी सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, अकेलापन है। मुझे तो अभी लग रहा है ये सिचुएशन ठीक होने में ना कई हफ्ते लग जाएंगे, 5 हफ्ते, 7 हफ्ते, 9 हफ्ते, 11 हफ्ते, 1 महीने के बाद ही इस रिलेशनशिप में, पार्टनर की सोच में आपके लिए कुछ बदलाव दिख रहा है। उससे पहले नहीं लग रहा। अगर ये आ भी जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर वापस, तो आप इनकी वही एनर्जी फील करोगे, कुछ बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आएगा। तो गाइज़, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको बस कमेंट में लिखना है 3 फरवरी थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।